बाप की जमीन समझ के रखा गया, हर ससुर वहां से। वक्त, हालात और स्थान इंसान की मनस्थिति और उसकी सोच पर असर करते हैं। कहते हैं कि बड़े शहरों के अपराध छोटे शहरों से अलग होते हैं। शायद नहीं, क्योंकि इंसान के मौलिक गुण दोष, उसका बेसिक इंस्टिंक्ट हर जगह लगभग एक सा ही होता है। शहर बोकारो, प्रांत झारखंड। एक आंधी चली, इतनी तेज कि कोई जान ही नहीं पाया कि कहां से चली और कहां ओझल हो गई, और पीछे छोड़ गई मौत का एक मंजर, एक नहीं अनेकों बार। सर, सांसें चल रही है इसकी। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। आप लोगों से कोई कुछ देखा? कौन थे वो लोग? नहीं सर, हम यही भीतर में टीवी देख रहे थे, हमें भी अभी मालूम पड़ा। इतना आपको समझाते थे, क्या हो गया? ये तीनों भाई हैं सर, पंकज, मनीष और नन्नू मंडल। ये बड़ा भाई था ना? हाँ सर, पंकज मंडल। मजला भाई मनीष मंडल आईसीयू में, सिचुएशन क्रिटिकल है उसकी। नन्नू इधर वार्ड में ही है सर। चलो से बात करो। नन्नू, क्या हुआ था? हमरे बड़का भैया को मार दिया साहब। कौन थे वो लोग? क्या पता साहब, अभी तो 3 दिन पहले ही जमीन खरीदाया था। अरे कोई लफड़े का जमीन नहीं है नन्नू बाबू, कागज एकदम पक्का है, और फिर भी आपका मन हो तो अपने वकील को दिखा दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी, पहले भी जमीन ली है ना हम आपसे, हाँ? लेकिन हाँ, ये बार रेसिडेंस बनाएंगे, 3 मंजिला ठोकेंगे, तीनों का परिवार रहेगा ना। दे दो। अरे एकदम आइडियल जमीन है मंडल जी, कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो का नया पोस्ट लोकेलिटी है। अब जाइए भूमि पूजन कीजिए। और हाँ, गृह प्रवेश में बुलाइएगा जरूर। अरे मिश्रा जी, ये भी कोनो कहने वाली बात है? अरे क्या हो रहा है भाई, भूमि पूजन के टाइम पंडित जी 12 बजे का दिया है, प्रोग्राम में बनाते रहिएगा, जल्दी कीजिए। भैया, भैया ये देखिए, क्या हो रहे? वो आपका मिश्रा फ्राटेबाजी कर गया। पढ़िए। प्लॉट नंबर 15 कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो, ये जमीन विवादित है, कोई भी सौदाबाजी ना करे। मृत्युंजय सिंह 0999 999। क्या रे सब? 40 लाख में लफड़ा वाला जमीन बेच दिया हम लोग को मिश्रावा। फोन लगा ससुर को फोन। हेलो, विज्ञापन देखे कि नहीं? कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। जमीन पर पैर नहीं धरना बता रहे तुमको, नहीं तो दिल्ली फाड़ देंगे, समझे? अरे पूरा 40 लाख रुपया देकर लिए हैं, पक्का कागज है हमारे पास। कान में तकलीफ है का बाबू? जो बोले वो समझ में नहीं आया। पैर नहीं धरना जमीन पर, बता रहे हैं तुमको। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन था भैया? अरे पता नहीं, धमका रहा था फोन पर, बोल रहा था कि जमीन पर पैर मत रखना। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे जमीन खरीद कर आए हैं? चुप रहिए, कौन मुंह उठाकर फोन पर धमकी दे रहा है तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। आपका तैयारी हुआ कि नहीं? जाइए तैयारी कीजिए। इधर से बात कर लेना, मकान का नक्शा पास होते ही घर का काम शुरू कर दे। जी भैया। एक बार मिश्रा जी से पूछ लेते। और अब मिश्रा जी का क्या काम है? जमीन का असली कागज है ना हमारे पास। कार गैरेज के लिए 20 फीट जगह आगे छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं एक कार के लिए जगह मत छोड़िए, 2 ठो कार के लिए छोड़िए। क्या है कि वो अपना नुनुआ नया गाड़ी लेने का प्लानिंग कर रहा है ना। अच्छा। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो मंडल जी। हाँ जी। मंडल जी, कोई आपकी जमीन में दखल कर रहा है, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो, चलो रे। कहाँ? क्या हुआ? अरे कौन है अपनी जमीन पर दखल कर रहा है? चलो। इससे कैसे दखल कर रहा है? अरे खा के तो जाइए। हमको एकदम में पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। बाप की जमीन समझ के रखा गया, हर ससुर वहां से। उन सबके हाथ में हॉकी स्टिक था। किसी का चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, उन सबके मुंह पे
गमछा बना था। जो फोन किया था वो था वहां पर? उसका तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, उससे बात नहीं हो पाई थी साहब। कितने लोग थे? 8-10 बाइक पर लोग थे साहब। साहब छोड़िएगा मत साहब। पंकज मंडल को दोनों फोन अज्ञात व्यक्ति ने किया था ना? हाँ सर, वो दोनों नंबर्स मैंने जांच के लिए भेज दिए हैं। और सर न्यूज़पेपर के ऐड में जिस मृत्युंजय सिंह का जिक्र था उसको मैंने पुलिस स्टेशन में बैठाया है। बुलाओ उसको अंदर। ओके सर। थैंक यू। बोलिए सर। पंकज मंडल को फोन करके धमकी आप ही दिए थे? फोन? हम नहीं तो, हम किसी को फोन नहीं किए सर। हाँ, अखबार में विज्ञापन जरूर दिए थे प्लॉट नंबर 15 का। और जमीन तो पंकज मंडल ने खरीद ली थी, पक्का कागज है उसके पास। फर्जी पक्का कागज तो कोई भी बनवा लेगा ना सर। ये देखिए, प्लॉट नंबर 15 का कागज तो हमारे पास भी है। ये जमीन डिस्प्यूटेड है और ये पंकज और उसका भाई लोग ऑक्युपाई कर रहा है जबरदस्ती। इसीलिए आपने गुंडे भेजकर जबरदस्ती उनको बेदखल करने की कोशिश की। गलत बात। हम गुंडा नहीं है, हम गुंडा नहीं। अखबार में विज्ञापन जरूर दिया था। पंकज मंडल का डेथ हो गया है, उसके दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है, सच सामने तो आ ही जाएगा। तो कीजिए ना, और पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। इनोसेंट पब्लिक पर शक करने से सच साबित नहीं ना होगा। और कोई बात हो तो बोलिए, हमको ऑफिस जाना है, देर हो रही है। यही नजर रखो इसमें। सर। दोनों फोन के रिकॉर्ड जो हैं तुरंत चेक करवाओ। ओके सर। और सुनो सर, सिटी ट्रैफिक पुलिस से पता करो कल रात में ये बाइक वालों का कहीं सा बड़ा मूवमेंट दिखा है क्या? ओके सर। अरे सुधांशु, अरे बेटा जल्दी करो भाई। अरे हाँ आ रहे हैं बाबूजी। लेट हो जाएगा। ये जरा सा। अरे गाड़ी ना छूट जाएगा। अरे दही खाएगा तब ना जाएगा, रुकिए जरा सा। अरे बेटा दही खा लो, शुद्ध होता है बेटा, खा लो खा लो। खूब मन लगा के पढ़ना। बहुत उम्मीद से भेज रहे हैं तुमको बोकारो। अरे मम्मी तुम बेकार में टेंशन ले रही हो ना। तुम्हारा सुधांशु ना वहाँ जाकर टॉप करेगा। अरे वही तो हम कह रहे हैं, इधर बीए किया और उधर आईएएस निकाल लेगा। औकात से बड़ा काम कर रहे हैं तुम्हारे बाबू, क्लर्क हैं, ताकि तुमको पढ़ने के लिए बोकारो भेज रहे हैं। और अभी पूरी बहन रंजू के शादी में एकदम में से सब खाली हाथ हो गए ना। जानबे करते हो, अपने माँ बाप का इज्जत रखना बेटा। हाँ अरे अम्मा तुम फिक्र मत करो ना, बिल्कुल। चलो हम चलते हैं। एक गधा महाराज, गले मत लगिए, पैर छुइए। हाँ। जीते रहो बेटा, आप आओ ना। अब चलो भाई, लेट हो रहा है, जल्दी करो, आओ। ए सुधांशु ध्यान से जाना बेटा। हाँ ध्यान रखिएगा। चाचा आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हमारा नजर रहेगा इसके ऊपर 24/7। बस बेटा तुम हो यहाँ तो मन में तसल्ली बना रहेगा। बाकी सहरसा से बोकारो आने का इसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो हम जैसे किरानी क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। जी 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 चाचा, बनेगा, जरूर बनेगा। तुम तो एमए में हो ना? जी। और तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम टॉपर हो। जी जी चाचा, बस आप लोग का आशीर्वाद है। एमए फाइनल ईयर में है इस बरस। पिछले साल भी टॉप किए थे पूरा यूनिवर्सिटी में। बस बेटा अपने नक्शे कदम पे चलाओ इसको। जी चाचा। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है ना? बस ध्यान रखना इसका। ठीक 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 है बेटा, प्रणाम चाचा। खुश रहो खुश रहो, खूब पढ़ाई लिखाई करना। जी जी चाचा। ध्यान रखना इसका। जी। मिस्टर सुधांशु रंजन, कॉन्सेंट्रेट ऑन बुक्स, नॉट ऑन गर्ल्स। सर पंकज को वो दोनों कॉल्स लोकल नंबर से ही आए थे। वो दोनों नंबर्स फर्जी नाम और एड्रेस से रजिस्टर्ड थे, और सर वो नंबर से भी बंद है। इस बात का अंदेशा मुझे पहले से ही था अल्ताफ। एक बात तो तय है, ये कोई असामाजिक तत्व है, कोई क्रिमिनल। बाइक वाले के बारे में पता चला? नहीं सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हाल फिलहाल 8-10 बाइक्स को ग्रुप में चलते हुए नहीं देखा है। हो सकता है शहर के बाहर से आए। जमीन विवादित थी,
कोर्ट में जाकर सेटल करने की बजाय किसी ने हिंसा और अपराध का रास्ता अपनाया। लेकिन प्रतिवादी मृत्युंजय सिंह इस बात से साफ इनकार कर रहा था। तो फिर सच क्या था? किसने उन मोटरसाइकिल सवार हत्यारों को पंकज, मनीष और नुन्नू मंडल पर हमला करने के लिए कहा था? कहां से आए थे वो लोग और कहां ओझल हो गए? देखो कौन है। आवाज नहीं तो तिल्ली फाड़ देंगे। हाईजैकिंग है बाबू। उतरो बाबू। चाबी निकाल, गाड़ी की चाबी निकाल। चल पीछे निकाल। अरे चल निकाल। सब क्या हुआ था? सर हम लोग उधर गिरिडीह का तरफ से आ रहे थे। अगल बगल में ही छुपा हुआ था पूरा गैंग और उनमें से एक आदमी यहाँ सड़क पर पड़ा हुआ था। उसने कट्टा अड़ाया और देखते ही देखते बाइक पे बहुत से लोग आ गए और गाड़ी छुड़ा के भाग गई सर। किसी का नंबर देखा था? सर नंबर प्लेट तो किसी गाड़ी में नहीं था और सबने अपना चेहरा जो है गमछे से बांध के रखा था। सर चास और गोमिया से भी गाड़ी के हाईजैकिंग का मामला दर्ज हुआ है और वहां पर भी बाइक वालों ने ही गाड़ी उठाई है। कोऑपरेटिव कॉलोनी जमीन बेदखली से लेकर अब तक बाइक वाले हर जगह मौजूद हैं। अल्ताफ, लगता है कोई नया गिरोह सक्रिय हुआ है जो बाइक पे ऑपरेट करता है। एक काम करो सर, चास और बोकारो के आसपास के एरिया में पता करो लोकल से कि बाइक का कोई अनयूजुअल मूवमेंट देखा है क्या लोग। ओके सर। स्वाति, मुस्कुरा कह रहे हो? अरे वो तुमसे कुछ बात करनी थी। आओ ना। कहाँ? अरे आओ तो। अब बताओ बात क्या है? अरे बताओ तो क्या बात है? हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या? ये क्या है? अरे मोबाइल फोन है। तुम्हारा मोबाइल फोन टूट गया था ना, इसीलिए लेके आए हैं। एकदम एडवांस जनरेशन का फोन है। एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड। रखो लो। चलो तुमको शाहरुख खान का फिल्म दिखाते हैं। अच्छा। पुनीत भैया चलो चलो, उधर पुनीत भैया हैं। क्या हुआ? अभी देख लेंगे ना तो करियर पर प्रवचन देना चालू कर देंगे। हमको तो लगता है ना इनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। इतना बढ़िया भाषण देते हैं कि बेहोशी आ जाता है। तुमने हम पे बहुत ही खर्चा कर दिया। अरे तुम खुश हो ना, खर्चे का टेंशन हम पे छोड़ दो। अच्छा। अरे बाबूजी बहुत कमाए हैं। अच्छा। लगता है बाइक लेना ही पड़ेगा। सच में? बाइक? बाइक का क्या करोगे? अरे चलाएंगे बाबूजी, और क्या करेंगे। अरे यहाँ 3-3 को ट्यूशन ज्वाइन कर लिए हैं। ऑटो रिक्शा कर करके एकदम हालत खराब हो गया है। बाबूजी बाइक ले लेंगे तो बचत भी होगा, टाइम भी बचेगा ना। बाइक कोनो 2-4 पैसा में नहीं आता है। 40-50 हजार रुपया लगेगा। ठीक है छोड़ देते तब ट्यूशन। ठीक है। काहे छोड़ोगे? तुम फोन रखो, हम कुछ करते।
अरे हाँ बाइक का ही कुछ कर। अरे फोन तो रखो। पढ़ाई लिखाई में कोनो दिक्कत हो रहा होगा तबे न कर रहा है बाइक के लिए। हमको भी फोन किया था, कह रहा था कि पापा जी से बात करिए कि बाइक के लिए कोनो जुगाड़ उगाड़ कर दें। अब बतिया का ना बुझ रहे हैं। ए मैडम जी, हम सब बूझ रहे हैं, लेकिन पैसवा कहाँ से आएगा? अरे आपको पीएफ का बोल रहे थे ना? अरे पगली, पीएफ फंड रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अरे जब आजे का कोनो ठिकाना नहीं है, उसको आज जरूरत है, तो रिटायरमेंट का काहे सोच रहे हैं आप? अनजान शहर में है, जाने कैसे आता है जाता है, कोचिंग ट्यूशन जाने कहाँ पढ़ता है। अरे बात तो सुनिए आप। ये नहीं सुनिए जल्दी। एक तरफ बोकारो में अपराध की नई नींव पड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोई उम्मीद से भरा बस्ता लिए कॉलेज में दाखिल हुआ। क्या सुधांशु वाकई अपने पिता की उम्मीदों के अनुरूप चल रहा था? क्या यही था उसके पिता का सपना? किसी का हाथ थामे सुधांशु चल पड़ा था, लेकिन कहां जाती थी वो सड़क? शायद वो भी इससे अनजान था। गाड़ी रोको भाई। गाड़ी सीधा बोकारो सिटी में ही जाके रुकेगा। गाड़ी रोक। गाड़ी रोक, नहीं दिल्ली फाड़ देंगे। ड्राइवर साहब, अरे गाड़ी रोकिएगा। गाड़ी रोक। हमारे दोस्त का शादी है, दहेज कम पड़ रहा है, दान करना शुरू कीजिए। जो नहीं देगा उसको एक गोली बिना पानी के। वो सब लोग गाड़ी पर था सर, और बहुत सारी बाइक्स पे आके इधर उधर से हमारी बस को दोनों तरफ से घेर लिया। किसी का चेहरा देखे? वो कंबल लपेटा हुआ था और अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था सर। बाइक का नंबर देखे? नंबर प्लेट था ही नहीं सर। पर हाँ सर, एक गाड़ी पे कुछ लिखा रहा। पापा का प्यार। सर ये तो वही गाड़ी है, पापा का प्यार। मर्डर का मामला लगता है। गाड़ी पे नंबर तो है नहीं। एक काम करो सर, इसका चेसिस नंबर लो, पता करो किसका बाइक है। ओके सर। चाचा, एक मिनट, कहीं कुछ पता चला? नहीं चाचा, ताज्जुब है, 4 दिन से हम भी उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं। अरे हफ्ता भर से तो हम भी परेशान हैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी माई तो रो रो के बीमार हो गई है, इसलिए हमको आना पड़ा। ए बेटा, अब क्या करें? चाचा, अब तो एक ही उपाय है, पुलिस। पहले तो बाइक खरीदवाए महीना भर पहले, फिर 20 दिन पहले बोला और पैसा चाहिए। हम ठहरे क्लर्क आदमी कहाँ से लाएंगे? हमने मना कर दिया। बस उसने बात करना ही बंद कर दिया। पहले तो अपने मम्मी से कभी कदार बात कर लिया करता था, अब हफ्ता भर से तो उससे भी बात नहीं करता। बताइए, ये भी कोई तरीका है? माँ बाप कितना अरमान से भेजता अपने बच्चा को, और उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। चाचा गया होगा, धन्यवाद धन्यवाद, आप चिंता नहीं करिए। आप कौन? जी हम कजन है उसके। नाम क्या है? पुनीत। क्या करते हैं? MA फाइनल ईयर में, उसी कॉलेज में। वैसे एक 4-5 दिन पहले 18-19 साल का एक लड़का मिला है, साथ में बाइक भी था। बॉडी अभी मॉर्ग में है। हम चाहते हैं आप चल के देख लीजिए। भगवान न करे आपका बेटा हो, लेकिन एक बार चल के देख लीजिए। और हाँ, एक बात और, बाइक पे कुछ लिखा भी था, पापा का प्यार। कपड़ा हटा। चाचा इसका तो चेहरा ही नहीं है। इसीलिए तो हम लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आपको इस तरह।
पुनीत, पुनीत, ये तो अपना सुधांशु है, सुधांशु, मेरा बेटा नहीं, सुधांशु। सफलता के सपने संजोए माँ बाप के अरमानों को दिल में लिए सुधांशु बोकारो आया था, लेकिन चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि सपने और अरमान एक लाश में तब्दील हो गए। किसने मारा था सुधांशु को इस निर्ममता से और क्यों? और उसके पास मिली बाइक, पापा का प्यार, ये तो वही बाइक थी जो हाईवे पर हुई डकैती में मिली थी। तो क्या इसका मतलब सुधांशु भी? जवाब ढूंढने पुलिस कॉलेज जा पहुंची। इधर सुधांशु का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं सर, क्लास भी कम ही आता था, एक गर्लफ्रेंड बना लिया था और नया बाइक ले लिया था। उसके बाद से दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। नाम क्या है उस लड़की का? सर स्वाति है, वो सोशियोलॉजी पार्ट 2 में मेरे साथ ही पढ़ती है। सर वो बहुत सिंपल लड़का था, बहुत अच्छा था, उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर वो हम पे बहुत पैसा खर्च करता था। हम मना भी करते थे सर, पर वो हमारी सुनता नहीं था। फिर एक दिन जिद करके वो अपने पापा से एक नई बाइक लेके आया। फिर पता नहीं अचानक कहाँ 3-4 दिन के लिए गायब हो गया। और जब वापस आया तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे। इतना सारा पैसा कहाँ से? चोरी किया। अरे तुमको आम से मतलब है कि गुठली से? चलो। कहाँ? अरे पार्टी है, मस्त पार्टी। पुनीत भी था पार्टी में? जी सर। अरे सर, पार्टी वार्टी करना कोई क्राइम थोड़े ना है। पार्टी के अलावा क्या करता? पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। सुधांशु को पैसा, लड़की और पार्टी का लत तुम लगवाए थे? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? सुधांशु बच्चा थोड़े ना था, और हम काहे किसी को किसी चीज का हैबिट लगवाएंगे। निकलो। कॉलेज के एरिया के थाने में पता करो इसका रिकॉर्ड क्या है। बहुत पार्टी वार्टी करता है लड़का, हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे परमिशन लेने आता है। अरे सर, थोड़ा लेट नाइट तक चलेगा, दोस्त लोग होंगे। ज्यादा हल्ला गुल्ला ना मचाइएगा। म्यूजिक होगा लेकिन वॉल्यूम कम रखेंगे सर। सर, ये वो 2-1 लड़कों को लेट नाइट बाइक पे निकलते देखा है। इतना रात को कहाँ से आ रहा हो तुम लोग? हॉस्पिटल जा रहे हैं सर, बीजेएस। दोस्त की मम्मी बहुत बीमार है सर। तुम चारों? हाँ सर, जी, बोकारो जनरल हॉस्पिटल। चलो निकलो, निकलो। सर, बंदगोड़ा पुलिस थाने से अभी खबर आई है कि वहां पर जमीन को लेकर एक विवाद हुआ है। इस विवाद में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। इसका अपने केस से भी कोई संबंध नहीं क्या? हाँ सर, है। जैसा कि कोऑपरेटिव कॉलोनी में हुआ था, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने जमीन के मालिक पर हमला किया और फरार हो गए। और सर ये देखिए, इसी विवादित जमीन को लेकर ये नोटिस भी एक दिन पहले छपा था। जमीन विवाद में इसका लेन देन आपको मुकदमे में उलझा सकता है, सावधान। निरंजन शर्मा, कोऑपरेटिव कॉलोनी वाले जो वारदात हुई थी उसमें भी ऐसा ही इश्तिहार छपा था ना? हाँ सर। एक डेफिनेट पैटर्न है इनके क्राइम में। पहले कोई जमीन खरीदता है, फिर उस पर कोई दावा ठोकता है, फिर इश्तिहार छपता है, उसके बाद हमला, वो भी बाइक सवारों द्वारा। यानी जमीन खाली करवाने की कोशिश। बाइक सवारों का कोई गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। सुधांशु भी इसमें फंस गया था। हो ना हो कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। सर, सुधांशु का चचेरा भाई पुनीत, उसका भी रंग कुछ सही नहीं है सर। सर, जो बोकारो गिरडी हाईवे पर गाड़ी चोरी हुई थी वो धनबाद में मिल गई है, तो इसे गैराज में बेच के निकल गया। गैराज के मालिक ने और कुछ बताया? हाँ सर, कह रहा था 2 लड़के बाइक पर आए थे, पैसे की दरकार है और तुरंत गाड़ी बेचना है, इसलिए 10 लाख की गाड़ी 4 लाख में बेच के निकल गए। सर, कुछ बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं इन पर नजर रख रहा हूँ। नजर रखो।
लिंक रोड पे चल, गाड़ी घुमा। सर आइए। सर बहुत स्पीड में थे, वहां से निकले और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, उनको पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। पुनीत सर। जी सर। प्लॉट नंबर 886 दीघा चौक, ये जमीन विवाद में है। कृपया इसके लेन देन खरीद बिक्री से पहले हमें संपर्क करें। एसएन वर्मा। हेलो वर्मा जी। हाँ बोल रहा हूँ। जमीन विवाद में फंसा हुआ है आपका। हाँ हाँ जी। आप बोलिए तो हम सल्टा देते हैं। आप बोल कौन रहे हैं? अरे हम कौन बोल रहे हैं जान के क्या कीजिएगा। आइए 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 आइए, आके मिलिए, पता नोट कीजिए, पता नोट कीजिए। हाँ बताइए। अरे सुनो रे, पार्टी का इंतजाम हो गया है। सुनील, हेमंत, शिबू सबको अलर्ट कर दो। पुनीत एक नए खौफनाक रूप में एक नई शख्सियत के साथ एकाएक सामने आ गया। बोकारो में हो रहे अपराधों के साथ उसके तार जुड़ने लगे। पुलिस को बाइकर्स गैंग के साथ पुनीत के संबंध साफ नजर आने लगे, लेकिन इस सब में मौत की आगोश में चले गए सुधांशु की क्या भूमिका थी? पुनीत सुधांशु का चचेरा भाई था, तो क्या वो उसका आपराधिक साथी भी था? आखिर क्या थी पुनीत की पूरी और सही पहचान? अरे सेठ, पैसा लेके आए ना? हाँ 10 अभी और बाकी काम होने के बाद। हाँ अरे काम तो समझिए हो गया। पुलिस को तो नहीं बताया ना? अरे क्या बात करते हैं? अरे मजाक कर रहे हैं। काम तो हो जाएगा ना? काम हो गया, चलिए निकलिए। बाबू लोग, अरे सुनो, 5 तक गिनते हैं, पलटवा खाली कर दीजिए, नहीं तो यहीं तिल्ली फाड़ देंगे। 1 2 3 4। बाकी का गिनती पुलिस स्टेशन में चल के करना। चला दिखा, चला दिखा। पुनीत बाबू हमें फाइनल लेके चलो सबको। ये खाली का है, रंगदारी कर। अपराध का अंजाम कानून का शिकंजा है। देर से ही सही, लेकिन कानून अपराधी को घेर ही लेता है। लेकिन जो मासूम उस अपराध का शिकार होते हैं, उनके दुख दर्द और नुकसान की भरपाई शायद ही कभी हो पाती है। पुनीत और उसका गैंग पुलिस द्वारा पकड़े गए और अब वक्त आ गया था उन बातों के सामने आने का जिनकी तलाश में पुलिस महीनों से भटक रही थी। और इसमें भी सबसे बड़ा सवाल सुधांशु से जुड़ा था कि कैसे एक मासूम और महत्वाकांक्षी बच्चा गुनाह के घेरे में आ फंसा। जमीन खाली करवाना, हाईवे पे डकैती, गाड़ी हाईजैक, पार्टी भी करते थे ना। सुधांशु को कैसे फंसाया अपने चक्कर में, या फंस गया वो? सर ने जो पूछा एक बार में समझ में नहीं आया क्या? बोल। सुधांशु के पापा उसको बाइक के लिए पैसा दिए थे, लेकिन उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया उसको। गर्लफ्रेंड बना लिया था, ऊटी जाने का प्लान बना लिया था। हैं? अकेले छत पर डूबता हुआ सूरज, सेंटी उंटी हो गए हो क्या जी? हैं? क्या हुआ? अरे पापा पैसा नहीं दे रहे। अरे रे, इतना महंगा महंगा शौक पालोगे तो पापा कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? गर्लफ्रेंड, शॉपिंग है? अरे तो लेकिन हम प्रॉमिस कर दिए ना भैया कि ऊटी लेके जाएंगे उसको। ऊटी लेके जाएंगे? शादी से पहले ही हनीमून का जुगाड़ कर लिए हो तुम। परेशान है, आपको कॉमेडी सोच रहा है? नहीं अच्छा सही में परेशान। चलो चलो आवा, उठो। नहीं हम नहीं। अरे उठो उठो। अरे तुम्हारा इलाज न कर रहे हैं, हमारे पास दवाई है। उठो उठो, चलो चलो चलो। कहाँ लेके जाएंगे? चलो।
मजा आया कि नहीं? फुल मजा आया भैया। ये रखो, अब और मजा आएगा। भैया लेकिन ये क्या है? समझ लो रात को हमारा बर्थडे पार्टी था, ये उसका रिटर्न गिफ्ट। फिर तो जब जब पार्टी होता हम लोग उसको इनवाइट करते, पैसे देते। परीख गया था पूरा, एडिक्शन लग गया था उसको पार्टी का। अरे टॉप करके ही दम मानोगे क्या? है भैया। चलो इसको छोड़ो, चलो। अरे भैया कल को टेस्ट है। अरे आज उससे बड़ा टेस्ट है। चलो 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 बताते हैं तुमको। चलो ना, चलो चलो चलो। भैया पार्टी कहाँ है लेकिन? पार्टी आ रही है। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, तुम मिलो। पहनो इसको। लेकिन क्या है? अरे पहनो पहनो, बताते हैं। उधर 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 नहीं है, तिल्ली फाड़ देंगे। उधर भैया ये सब कहा था? अरे पार्टी मूव्स में थोड़ी ना होता है, और स्वाति का बर्थडे भी आ रहा है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। एक ड्रेस लेके दो स्वाति को, किस देगी तुमको। चलो भैया को गुड नाइट बोलो। चलो गुड नाइट। सुधांशु का खर्चा बढ़ता जा रहा था, पैसे का सोर्स मिल गया था उसको। फिर जब जब हम ऑपरेशन के लिए निकलते थे हमारे साथ ही जाता था। ये जमीन खाली करने का फाइनल अमाउंट। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका देवघर वाला जमीन का भी कुछ करते हैं? देवघर तक ऑपरेट करते हैं आप लोग? जी ऑल इंडिया, बहुत जल्दी, विद ब्रांच ऑफिस इन लंदन। निकलिए। इसको फोन करो, बोलो जमीन खाली करवा देंगे 20% पर। हम? हाँ हाँ तुम करो करो, अभी करो अभी करो, जल्दी निकालो, लगाओ। हेलो, प्लॉट नंबर 441 श्याम बाजार। आपका जमीन विवादित है ना, तो खाली करवा सकते हैं। सुधांशु से पहले भी हम लोग बहुत सारा कांड कर चुके थे। वो मृत्युंजय सिंह का जमीन खाली करवाने का काम भी हम ही लोग किए थे। कितने भी पैसे ले लेना, लेकिन वो जगह मुझे चाहिए। स्टार देने का काम पार्टी करता था, हम लोग फोन करते थे। बाद में विज्ञापन देके सुपारी लेने का काम भी करने लगे थे। सुधांशु बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गया था। बस लूट का जो कांड था उसमें वो भी शामिल था। और वो कारों में कुछ लोग ज्यादा ही होशियार होने लगे थे, अलग ही खेल चलने लगा था। अरे भैया जमीन लेने से कोनो फायदा नहीं है इस वक्त। इधर जमीन लिए नहीं कि उधर दूसरा पार्टी आके खाली करा देगा। भाई का लोगों का कोनो ही गैंग है, सुने हैं बहुत खतरनाक है, पुलिस भी नहीं लपेट पाई उन्हें। पर साहब जी आप ये जमीन जरूर लीजिएगा, इस टाउन में एक ही गैंग थोड़ी ना है। हेलो राजीव रंजन, इस बार खाली नहीं कराना है, इस बार खाली करने से रोकना है। अरे भैया हाँ आज लीड हम करेंगे। शाबाश, चलो करो। बे, ये जमीन खाली करवाने आया है, जिस रास्ते से आया वहीं लौट जा। काय बे, तुम्हारी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है आज? हाँ?
मारो साले को। बस दिल्ली फाड़ने चले थे। बच्चे जिद करते हैं, मनमानी करते हैं और माँ बाप उसे पूरा करना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन वो जिद जायज है या नहीं, मनमानी जायज है या नहीं, कई बार माँ बाप इस पर विचार नहीं करते। और रही बात नतीजों की, तो उस पर भी कई बार सोचा ही नहीं जाता है। सुधांशु ने बाइक मांगी, बाइक मिल गई। क्यों मांगी, बाइक का क्या किया, किसी ने नहीं सोचा। नतीजा हम सब ने देखा। सुधांशु अपने परिवार को दुख और दर्द के सैलाब में छोड़कर चला गया। पुनीत और उसके गिरोह को हत्या, डकैती, आगजनी और बलवे के अपराध में आईपीसी की धारा 300, 302, 307, 388, 506 और 507 के तहत बोकारो की एक सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चों के कंधों पर सिर्फ स्कूल के बस्ते ही नहीं, बल्कि माँ बाप के सपने और अरमान भी सवार होते हैं। और उन सपनों को पूरा होने में सिर्फ पैसों का ईंधन ही नहीं, बल्कि सतर्कता की छत भी लगती है और प्यार का इंजन भी लगता है। अपने बच्चों के प्रति प्यार में सतर्कता की शक्ति भरे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय